डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गोइंग इनटू द स्पेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि हमारे अंतरिक्ष के बारे में। ओके, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक हवा है, ठीक है, हवा ने उसको घेरा हुआ है चारों तरफ से। आउटसाइड दिस लेयर ऑफ एयर इज स्पेस, और इस लेयर के बाहर, यानी कि हमारी जो एयर की लेयर है इसके बाहर स्पेस है। ओके, आउटर स्पेस बिगिंस अबाउट 800 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। और हमारी पृथ्वी का जो आउटर स्पेस है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? लगभग 800 किलोमीटर दूर से, ठीक है। वेयर द कवर ऑफ एयर अराउंड आवर प्लैनेट्स डिसअपेयर, जहाँ पे हमारी जो कवरिंग लेयर है एक एयर की, ठीक है, वो डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी कवरिंग लेयर है वो डिसअपेयर हो जाती है। नाउ हम पढ़ते हैं फैक्ट फाइल। सबसे पहले, सुनीता विलियम्स हैज मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय बीइंग इन स्पेस फॉर मैक्सिमम टाइम। सुनीता विलियम जो है इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने का, ठीक है। स्पेस अपेयर्स लाइक अ ब्लैंकेट डॉटेड विद द सन, मून, प्लैनेट्स एंड ट्विंकलिंग स्टार्स। इस पे हमारा जो स्पेस है वो हमें एक ब्लैंकेट की तरह दिखता है, ठीक है, जिस पर ऐसा लगता है कि डॉट बने हुए हैं, जैसे सन बना है, मून है, ठीक है, प्लैनेट्स है और ट्विंकल करते हुए स्टार्स हैं। पीपल हु हैव गोइंग इनटू द स्पेस, ऐसे लोग जो कि स्पेस में गए हैं, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। पीपल हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद स्पेस। पीपल जो है, जितने भी लोग हैं, सभी स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक रहे हैं, ठीक है। मैनी पीपल हैव गॉन इनटू द स्पेस, कई लोग ऐसे हैं जो कि स्पेस में गए हैं। ओके, यूरी गार्जरन ऑफ रशिया वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू गो इनटू स्पेस। अब यहाँ पर बताया है यूरी गार्जरन जो हैं वो रशिया की हैं जो कि फर्स्ट टाइम स्पेस में गई थी। ओके, Indian astronaut like Rakesh Sharma, Kalpana Chawla and Sunita Williams had also traveled into the space। अब यहाँ पर आपको बताया है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जो कि ये भी कहाँ गए हैं? स्पेस में गए हैं, जैसे कि राकेश शर्मा है, कल्पना चावला, ओके, ये भी स्पेस में गए हैं। फैक्ट्स फाइल्स पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। हाँ, ठीक है, अब हम हेवनली बॉडीज की जो स्टडी करते हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स भी शो की गई हैं, ठीक है, जो लोग अंतरिक्ष में गए हैं। नाउ ग्रेविटेशनल पुल के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ हैज अ पावर ऑफ अट्रैक्शन विद विच इट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ। अर्थ में एक पावर होती है, ठीक है, अट्रैक्ट करने की, चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की एक शक्ति होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। दिस पावर इज कॉल्ड द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। अर्थ की इस पावर को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी कहते हैं। द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वी यूज वेरी पावरफुल मशीन्स कॉल्ड स्पेस रॉकेट टू गेट आउट ऑफ दिस पुल एंड गो इनटू द स्पेस। स्पेस में जाने के लिए, ठीक है, हम एक बहुत ही पावरफुल मशीन का यूज़ करते हैं जिसको हम स्पेस रॉकेट कहते हैं, ताकि हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो हमें खींच ना पाए। ओके, लाइफ ऑन द मून। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। चंद्रमा पर जीवन। द मून लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। चंद्रमा बहुत सुंदर दिखाई देता है फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, राइट। देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून। चंद्रमा पर ना तो हवा है और ना ही पानी है। ओके, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड बोथ एयर एंड वाटर टू लिव। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। किस चीज की? हवा की और पानी की, राइट। सो देयर आर नो प्लांट्स और एनिमल्स ऑन द मून। इसलिए चंद्रमा पर ना तो कोई भी प्लांट है और ना ही कोई भी एनिमल है। द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विद ह्यूज पोर्ट होल्स कॉल्ड क्रेटर्स, ठीक है। हमारे जो मून का सरफेस है उस पर गड्ढे बने हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है, जिनको हम क्रेटर्स कहते हैं। फैक्ट फाइल्स पढ़ते हैं बच्चों। द टेम्परेचर ऑफ द मून ड्यूरिंग द डे इज राइजेस 100 सेल्सियस एंड एट नाइट ड्रॉप टू -180 डिग्री सेल्सियस। अब मून पर दिन के समय में तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लगभग बढ़ के, ठीक है, और रात के समय में -180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। The gravitational pull of the moon is 1/6
इज 6 टाइम लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर आपको बताया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, मून पर बहुत कम है, अर्थ के कंपैरिजन में 6 टाइम लेस है। ओके, सो योर वेट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ योर वेट ऑन द मून ऑन द अर्थ, ठीक है। सो मून पर आपका वेट 1/6 हो जाएगा, यदि आपका अर्थ पे वेट अधिक है तो मून पे 1/6 बचेगा उसका, ठीक है। लैंडिंग ऑन द मून in 1969, Neil Armstrong became the first human to step on the moon's surface, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा, ठीक है। He went to the moon on a spacecraft called Apollo 2। वो चंद्रमा पर किस स्पेसक्राफ्ट गए थे जिसका नाम था अपोलो 2, ठीक है। आफ्टर ही लैंडेड ऑन द मून, द फर्स्ट वर्ड नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्पोक वेयर दैट्स अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट गेंट लीप फॉर मैनकाइंड, ठीक है। यहाँ पर बताया है कि जब चंद्रमा से वो वापस आए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने पहला शब्द यही कहा था कि ये मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक बड़ी उम्मीद है, बड़ा कदम है, ठीक है। Two other astronauts, Edwin Aldrin and माइकल कॉलिंस ऑल्सो वेंट विद हिम, ठीक है। दो और एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ पर गए थे जिनके नाम आपको यहाँ पर शो किए हैं, ठीक है। ना हम इस चैप्टर की न्यू टर्म्स रीड करते हैं बच्चों। ओके, सन ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड बर्निंग गैसेस। सन क्या है? एक बहुत बड़ा आग का गोला है, ठीक है, बर्निंग गैसेस है उसमें। सैटेलाइट्स ए हेवनली और मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड आवर प्लैनेट्स, ठीक है। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? या तो हेवनली हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मैन मेड भी हो सकते हैं, यानी कि मनुष्य द्वारा निर्मित, जो कि हमारे ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं, जिनको हम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टलेशंस, ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट सीम्स टू बी अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न्स इन द स्काई। कॉन्स्टलेशंस यानी कि तारों का समूह होता है, बहुत सारे तारे अलग अलग दिखते हैं हमें अलग अलग पैटर्न में स्काई में। मून द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है मून। वंस मोर पढ़ते हैं अब हम। स्पेस इज द प्लेस आउटसाइड द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। स्पेस वो स्थान है जो हमारी पृथ्वी के बाहर की एयर के बाहर का स्थान है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करती हूँ बच्चों, हमारी पृथ्वी के बाहर एक लेयर है एयर की, ठीक है, और उस लेयर के बाहर का जो स्थान है वो आपका स्पेस है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरी गार्जन वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू गो इनटू स्पेस। यूरी गार्जन एक पहले ऐसे मनुष्य रहे हैं, ठीक है, जो कि स्पेस में गए हैं, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। देयर इज नो लाइफ ऑन द मून एज देयर इज नो एयर और वाटर देयर, ठीक है। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां ना तो हवा है और ना ही पानी। सो बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।